हेलो फ्रेंड्स, आई एम आंचल राठी। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विंशति। अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पलनाम सर। एक बार एक देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवत। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामक तयो मित्रम एक कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति सम। वहाँ उन दोनों के साथ उनका एक मित्र कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ भी रहता था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। इस प्रकार एक बार वहाँ कुछ मछुआरे आ गए। वे कहने लगे, वयम शव मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामि। हम कल मछलियों और कछुओं को मार देंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्म अवदत्। यह सुनकर कछुए ने कहा, मित्रे किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता सुना श्रुता। मित्रों, क्या तुमने मछुआरों की बातें सुनी? अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम। हंसों ने बोला, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम कुर्म अवदतम। कल सुबह जो होगा वो उचित होगा। कछुआ बोला, मैवम तद यथाहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे मैं दूसरे तालाब पर पहुँच जाऊँ। हंसौ अवदताम। हंसों ने कहा, आवाम किम करवाव। हम ऐसा क्या करें? कुर्म अवदत। कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते से दूसरे तालाब पर जाने की इच्छा रखता हूँ। हंसौ अवदताम। अत्र क उपाय। हंसों ने कहा, इसका क्या उपाय है? कच्छप वदति। कछुए ने कहा, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम। तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच से पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवौ पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। और मैं उस लकड़ी के डंडे के मध्य लटक कर तुम्हारे पंखों के बल के सहारे आराम से दूसरी जगह पहुंच जाऊंगा। हंसौ अकथ्यताम। हंसों ने कहा, संभवती एष उपाय। यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एक अपायोपि वर्तते। किंतु इसमें एक खतरा भी है। आवाभ्याम नियमानं त्वामलोक्य जना किंचिद वदिष्यन्ति एव। हमारे द्वारा तुमको ले जाते हुए को देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि तव मूत्रम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। अगर तुम कुछ बोले तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अथ त्वम अत्रैव वस। इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धम कुर्म अवदत्। यह सुनकर गुस्से में कछुआ बोला, किम हम मूर्खम। क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि। मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। किंचिदपि न वदिष्यामि। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। इसलिए मैं जैसा कहता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। एवं काष्ठदंडे लं मानम कुर्म पौरा अपश्यन्। ऐसा किए जाने पर डंडे के बीच में लटके कछुए को पश्चात देखकर अधावन अवदतन च। को देखकर ग्वाले बोले, हन्हो महदाश्चर्यम। वाह, बड़ी हैरानी की बात है। हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड़ीत्यते। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। कश्चित् वदति। कोई बोला, यद्यं कुर्म कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यदि यह कछुआ किसी तरह गिर जाए तो मैं यहीं पकाकर खाऊंगा। अपर अवदतम सरसतीरे दग्ध्वा खादिष्यामि।
दूसरा बोला, तालाब के किनारे पर जलाकर खाऊंगा। अन्य अकथत सबसे तीसरे वाला बोला, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति, घर पर ले जाकर इसको अच्छे से आराम से बैठकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्म क्रुद्धः जात, उनके यह वचन सुनकर कछुआ गुस्से में बोलता है। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्म क्रुद्धः जात मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य स अवदत्, मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर कछुआ गुस्से में बोलता है। यूयं भस्म खादत्, तुम राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्म दंडात् भूमौ पतित, ऐसा बोलते ही कछुआ आकाश से नीचे गिर गया और पौरे स मारित, ग्वालों द्वारा मारा गया। अतएवोक्तम, इसलिए ऐसा कहा जाता है, सुहृद्यां हितकामानां वाक्यां यो नाभिनन्दति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति, मित्रों के और हितैषियों के वचन का जो स्वागत नहीं करता वह खराब बुद्धि वाला लकड़ी से गिरे कछुए के समान नष्ट हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।